चटोरा है चुकी है वहाँ को इंतजाम। भैया CPRI में साइंटिस्ट हैं जो इसी वर्ष 27 फरवरी को रिटायर। बहुत है तो पिछली बार नहीं 70 से ऊपर है जो 55 बढ़ा के ले ले तो ठीक है, नहीं तो मंडी की स्थिति आप देख ही रही हो। तो किसान है कम से कम 300 रुपया कट्टा को नुकसान खेत में ही जा रहा है। झूठी खबर तो बहुत तेजी से वायरल है जहाँ लगत है कि अब सड़ानो और पर टेम्परेचर ज्यादा बेके ना सका तो मैं भावते किसान अगर तुम यही चीजें का व्यापारी दे दे तो वो भावते हमें वापस देगो। देखो यहाँ का है वो। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हो रही है आलू की खुदाई और जानकारी दिखा रहे हैं हम किसान भाइयों को अलीगढ़ जनपद के गोंडा क्षेत्र में पैदावार की क्या स्थिति है, आलू अब तक खुदाई कितना हो चुका है। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं जो काफ़ी अच्छे अनुभवी किसान भाई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परिचय बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम यतीश चौधरी जी। गांव गोंडा, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। आलू एकड़ में बताओ या बीघा में कितने लगाए जा रहे हो, कौन सी वैरायटी? आलू 145 भी है। 145 बीघा। सूर्या वैरायटी। केवल सूर्या? खुदाइयाँ चल रही है, हम देख रहे हैं। क्या दिन है कि खुदाई है, कितनी खुदाई है गई अब तक? लगभग 22 तारीख से स्टार्ट हुई। हाँ हाँ, तो 50-60% है। 50-60% है गई। तो जहाँ 50-60% में पैदावारी का स्थिति रही है? पैदावार 27 से और 45 तक। 27 पैकेट से लेके 45 पैकेट। अगर यही 50-60% में पिछली साल देखें 2025 में, पिछली बार 55 से और 70 पैकेट की। 55 से 70 की, और अब की बात 27 से 45 की है। अच्छा, जा खेत में कहाँ कड़ो लग रहा हो? हालांकि मैं छटना तो दिखाऊंगा, जाम कहाँ लग रहा हो? खेत में लगभग वही होगा 45 के आसपास। 45 के आसपास। तो पिछली साल जा खेत में का स्थिति? पिछली साल सूर्या हो जाए खेत में, सूर्या हो जा खेत में पिछली साल का स्थिति और अब का स्थिति दिखाई। 65 को जाओ में 20 पैकेटों को गए हो जाओ में। तो जी स्थिति तुम्हारी अकेली की चल रही है या और किसान नहीं चल रही? ना, सभी किसान की स्थिति है। यही स्थिति है? हाँ, पूरे क्षेत्र में। हाँ, पूरे क्षेत्र में। हाँ, पैदावार कम है। 10 कट्टा थे 15 कट्टा की काउगे में, 10 कट्टा ही काउगे में 20 कट्टा तक की अंतर आ रहा है। तो सूर्या वैरायटी में सब वैरायटी में ना, सबन में ही आ रहा है वैसा अंतर। सब वैरायटी में अंतर हुआ? सब वैरायटी कम बैठ रही है। और हमारी चाचन को 37-97 हो, CPRI को पिछली बार बैठे हो 70 को, अब के 44 को ही बैठे हो। 70 पे 44। तो ये तो फिर बहुत ऊपर गई पैकेट। हाँ हाँ हाँ, 20-25 पैकेटों कम है वो। इनते और करवा पर्चा। मेरा नाम चौधरी मोहन सिंह है जी, गोंडा का रहने वाला हूँ। आप भी गोंडा से हो? खुदाई शुरू है गई या खत्म है गई या चल रही है? हमारे कुछ रखे हैं कुंड में। अच्छा, कुछ रह गए अभी। तो क्या स्थिति रही है बाबू जी? वही 45 40 चल रहा होगा। कौन सी वैरायटी की? हमारा वो डायमंड था और वो सूर्या। डायमंड में कैसी निकली है? डायमंड में सही निकला। डायमंड में ठीक है, डायमंड में पैदावार सही आ रही है। डायमंड में सही पैदावार निकली। अच्छी वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है डायमंड ना वैरायटी तो बाबू जी 37-97 अच्छी दे रही है। तो हाँ जी, हाँ जा बात है, कह लो कि पैदावार ज्यादा दे रही है तो 45-40 वही लिख रहा है डायमंड। अच्छा, वैसे ना गोंडा में जैसे बता रहे हैं किसान के कहूँ तक डायमंड ही ठीक निकल रही है। पहले हमने डायमंड करे हो तो नहीं पर्चा करामत। चलो जिन्हों तो बता दी 4500 बता रहे, बोलो अब पर्चा दो अपना। मैं शीशपाल सिंह जी, यहीं पड़ोसी गांव बसौली से। अच्छा, हाँ हाँ जी जी बताओ। आज से 4 साल पहले हम डायमंड ही करते जी। वहाँ के बाद में चिप्सोना 37-97 पे आए गए। तो डायमंड की पैदावार 70 पैकेट से नीचे हमारी कबू आई नहीं। अच्छा अच्छा, और रेट भी अच्छे रहते हैं। हाँ हाँ। अब चिप्सोना और 37-97 पिछली साल तक तो 60-65-70 तक निकले। हाँ हाँ, अब की बार तो हाथ डाल के देखते हैं तो कम है। अभी खुदाई तो ना है भाई। अच्छा, खुदाई ना है भाई अभी ना है भाई, हाथ डाल के देखते हैं तो पिछली साल से एवरेज कम ही आ गया। अच्छा, कमी आ गए। हाँ, बाकी गांव में लोगों के खुदे तो सबकी पैदावार 10 पार कट्टा बीघा के हिसाब से डाउन गई है। अच्छा, एक आंकड़ो और बताओ, आप सब अनुभवी किसान हो। 50-50 माने, 75-25 माने, 80-20 माने, कितने परसेंट हम माने? यानी कि एक परसेंटेज तो लगाओ कि किसान नहीं जो पैदावार उतनी है या उतने से ज़्यादा बार हैं, और एक कम बाय न की। ज्यादातर तो सबकी पैदावार डाउन ही है। नहीं, अगर एक कोई परसेंटेज जो आपको अनुभव। कोई एक आध को आदमी ने एक नए खेत में कर दी है हाँ हाँ, और बीज बढ़िया है, लागत वो थोड़ी सी नया किसान हो तो वो कट्टा बीघा पे पेल तो DAP तो बाकी है सकते ज्यादा है।
अच्छा अच्छा थोड़ी बहुत। वैसे पैदावार काऊ की ज्यादा एवरेज में ना है आई। अच्छा 50 क्रॉस कोई कर रहा ना है। कम बढ़ती है, मतलब ज्यादा किसी की नहीं है, कम किसी के कम है। हाँ मेरा नाम ज्यादा- विजेंद्र सिंह है, गांव बसोली है। जी खाद बीज की दुकान करते हैं। अच्छा। हाँ तो खाद हाँ तो जे तो तो ज्यादातर किसानों से संपर्क भी है, हाँ हाँ यहाँ भी है, बाहर भी है। जॉब भी करता हूँ वैसे एक कंपनी में। जी तो ज्यादातर जिन लोगों से बात हो रही है तो सभी की पैदावार, किसी की 10%, किसी की 15%, किसी की 20%। हाँ, लगभग 20% इतनी पैदावार कम आ 25% रही तो डाउन है। अच्छा ये बताओ खाद बीज को और आप जैसे दवाई वगैरह की जो जानकारी है आपके पास पूरी, आपके हिसाब से जी फिर क्या रहे हो ये बताओ। ये दवाई भी लोगों ने हर कंपनी की, हर तरीके की, जिस पे भी जो कोशिश हुई है सबने लगाई है। हाँ पर कोई क्लाइमेट, मौसम का ऐसा कोई इफेक्ट आया है कि जी जो टाइम उसका साइज बनने वाला था उस टाइम उसमें ब्रेक लग गया। ज्यादा ठंडी के कारण। कुछ भी हो सकता है, तो साइज में फुलाव कम है। अच्छा, जो लेट बोए गए हैं उनमें साइज तो है, पर उसमें मतलब दाने की संख्या तो ज्यादा है पर साइज कम है। जो आगे के हैं उनमें दाने कम है, फुलाव में थोड़ा सा ठीक है, पर और साल जैसा नहीं। पिछली साल से डाउन में ही है। डाउन में ही है। अब परसेंटेज कोई भी हो सकती है। जिस रेशो में पहले लोग डीएपी डालते, जी अब की बार डीएपी उपलब्ध ना भयो। हाँ हाँ और मैं समझता हूँ जा खेत में भी 20-20 0-13 डली है। अच्छा जिन खेतन में पहले तेरे ना डीएपी हमारे। अच्छा चलो जहाँ में डीएपी होगी, बाकी बहुत लोग खरीद के लेके गए दुकान पे थे 20-20 13। हाँ हाँ डीएपी की उपलब्धता रही ना ज्यादातर। बिल्कुल कमी रही जब डीएपी की कमी रही है तो जिस जमीन पहले से चटोरा है चुकी है, वाको इंतजाम वाके बराबर तो डलना चाहिए। और डीएपी डली कम है तो एक कारण जीव है सकत। अच्छा मेरी समझ में तो मुख्य कारण उनमें से एक कारण डीएपी उपलब्ध समय ते वही ना है गए। डीएपी वाले ने क्यों ना नहीं कर रहे ना भैया, नहीं भैया से बात करवाओ। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं जी। पड़ोसी गांव धारा की गढ़ी से हूँ। जी मैं 50 से 60 बीघा आलू लगाता हूँ भैया प्रतिवर्ष। वैरायटी कौन कौन सी है? वैरायटी केमोन और चिप्सोना। अच्छा केमोन चिप्सोना। केमोन पिछली बार मेरी 60 से 65 कट्टे की थी, और इस बार 30 कट्टे से लेकर 50 कट्टे तक की पैदा आई केमोन में केमोन। 30 से 50। और अक्टूबर की बुवाई है, पिछली बार नवंबर की बुवाई में आई थी। हाँ हाँ इस बार 27 अक्टूबर तक मेरी बुवाई कंप्लीट हो गई थी, उसमें पैदा डाउन है। और मैं हर बार एनपीके से ही बुवाई करता हूँ ज्यादातर। कौन से बारे थे? पिछली बार 20-20 0-13 से, इस बार 12-32-16 से। 12-32-16 तो बेस्ट है ना। हाँ जी, एनपीके एनपीके बढ़िया है ना, 12-32-16 बढ़िया। बढ़िया। डोज की तो मात्रा है। हाँ हाँ मैं तो 20 किलो से ही बोता हूँ भैया हर अच्छा, साल। साल। पिछली बार भी 20 किलो, 20-20 0-13 थी, 20 किलो थी। बराबर तो पूर्ति होनी चाहिए। मैं तो गोबर का खाद यूज करता हूँ अपने खेत में। डीएपी की मात्रा होते और जहाँ में 32%, 32% मैं गोबर का खाद यूज करता हूँ, पशुपालन करता हूँ वो साथ तो नहीं और कह डालनी चाहिए। वो तो नहीं कह रहे पशुपालन और कर तुम गोबर ही खाद साथ। गोबर ही खाद डाल दूँ, और मैं 20 किलो से ज्यादा कबू मैंने डीएपी नहीं डाली। मेरे भैया सीपीआरआई में साइंटिस्ट हैं जो इसी वर्ष 27 फरवरी को रिटायर हुए। अच्छा अच्छा वहीं से बीज लाता तो हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ बीजू बढ़िया आपके पास हाँ, में। बीजू बढ़िया, तो देसी खाद और बता रहे हो, देसी खाद पर तेरू कम पैदावार बता बहुत रहे हो, कम है, पिछली साल से तो बहुत कम। और चिप्सोना का आलू है चिप्सोना अब देखो भरे हो जा रहा हो, खुदाई चली वैसे कहाँ लग रही है? अंदाज लग रहा हो 45 कट्टा का 45 तो बहुत हुआ। हैं? 45 तक निकल आया तो बहुत मानो अच्छा 43 भैया ना, खुद 35 कट्टा की आई है। अच्छा और अषाढ़ी खेत हो बिल्कुल, कोई धान ना हो कछु ना हो नके में, जब 35 कट्टा की निकली है। मोटे की क्वालिटी बिल्कुल आई ना। मैं धान नके में पर 45 को निकल आओ चिप्सोना में, जो अब के खेत खुद रोका। अच्छा उम्मीद लग रही है। उम्मीद है, भरे ही रह रहे हैं, भर के गिनती बताया सकत। यूँ कह रहा हूँ तो भाई धारागाड़ी में तो बताओ कऊ किसानों की ज्यादा से ज्यादा निकली हो। अभी तो काउ की ना है, एक रघुवीर सिंह की निकल आई है, उन्हें क्या कटाई? सीपीआरआई 55 कट्टा की। हाँ तो चलो 55 ज्यादा कट्टा कहेंगे जो वैरायटी 70 के ऊपर जहाँ तक आई वो हाँ वो कम है, औसत ज्यादा ज्यादा कम है। हिसाब से फिर ज्यादा न कहें। हैं, पिछली बार उनकी हिसाब से तो बहुत अच्छी है। 55 उनकी पिछली साल जो जब वैरायटी ऐसा जो 55 की निकली का है, वो 70 की निकली पिछली बार। 27 से 65 का 45 कट्टा है भाई साहब के निकल रहे। भाई हिसाब से तो 55 बहुत है। तो पिछली बार उन्हें 70 से ऊपर ही, जो अब 55 आई का है, कमी तो उनके में आई है। और वो तो खूब टाइम से लागत लगाए हुए बारे, हर चीजें करे हुए बारे, गोबर ही खाते लेके हर चीजें उन्होंने। अरे तो गोबर और खाद तो आप ही बता रहे हो। हाँ, मैं तो हट जाता वो करते हैं इन्होंने करे हुए। ये अलीगढ़ से गोबर को खाद खरीद के मंगाते हैं। अच्छा अलीगढ़ से। और वह अपने यहाँ पे 6 महीने रखेंगे,
ट्राइकोडर्मा वगैरह डालेंगे, उसके बाद जामे खेत में डालते हैं। सूडोमोनास और को मिला के अच्छा, डायरेक्ट अच्छी करता है। जमीनी फंगस खत्म कर देते हैं ये बातें। सूडोमोनास और टाइकोडर्मा दोनों डाल फिर भी जो पैदावार है 40-45 लास्ट है। अब के तो एक समस्या और है, हर वैरायटी में छेद हो रहा है सूडी भाव जो पूरी वाले छेद नहीं तो फिर भाई साहब जामे दुबेरिया बेसियाना और डालो अगली बार। हाँ, और अब जो कचू होगा को आगे को आप पे विचार करेंगे, लेकिन अब के ज्यादातर किसान के खेतों में छेद की शिकायत ठंडी बहुत आ ठंडी रही भाई है, ठंडी समस्या है। है। कच्ची गोबर डाल देते हैं ये लोग कचू। अब ऐसा कहते हैं वही की आई है, और साल तो आई है, पहली बार आई है, और हर एक के में हर एक वैरायटी में आ रही है। इना के काऊ वैरायटी में वो अच्छा, छोट एक में कितनी बार ये साइज में वहां में सूडी को शिकायत आई। बताओ जी, और एक नई चीज बता दीजिए ना। भाई साहब एक खेत देखो डॉक्टर साहब, ये अपन यहाँ को बता रहा हूँ तुम्हें, अपने गाँव को हाँ हाँ, कोई भी एक आलू हुआ को 10% आलू में सूडी है टोटल देखे हुए में। अब यहाँ बिक्री की जानकारी बताओ कोई। कोई किसान आ रहा ना बिक्री इतना पैदा करे, बिक्री तो साहब आज तक मेरे ख्याल से तो हमारे क्षेत्र में कोई काम व्यापारी छोड़ो, खेत पे आई क्षेत्र में जाएगा, कोई व्यापारी ना निकलते देखो। न कोई खरीदा की कोई सुनी हमन अब काऊ को 1,50,000 काऊ किसान पे कर जाए तो वो आके भैया कैसे पटे जावे तो वो 10-20 रुपया बढ़ा के ले ले तो ठीक है, नहीं तो मंडी की स्थिति आप देख ही रही हो। 150-200 रुपया कट्टा ते लेके 300 रुपया पे लास्ट है रो। लागत ना कर रही लेबर की। कछु किसान मर ही गए साहब। बहुत दूर किसान है, के बारे में सोचनी चाहिए थोड़ा सो, अच्छा, कुछ एक्सपोर्ट होना चाहिए आपको। आज के हिसाब से लागत के एक प्रति पैकेट के हिसाब से माने तो सब का माने, और का बिक्री होनी चाहिए खेत पर अगर बिक्री हो जैसी पैदावार आ रही है और लागत लगी है भाई साहब, तो मैं समझता हूँ कि 500-550 रुपया से तो नीचे लागत आना रही। 600 रुपया पैकेट में तैयार है। और कम से कम बिक्री हो किसान की तो 600-650 यहाँ से हो तो आगे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो आप स्थिति ये देख ही रहे हो उसके जे कर्जे में डूबती जाओ। कहाँ से अपनी पार पा रहे हो, कैसे बालक ने फीस भरेगो, कहाँ से बालक ने पढ़ावेगो, कहाँ से खर्चा सा देंगे, कैसे लड़की ने की ब्याह शादी करेंगे हम लोग। सरकार कछु ध्यान देना सरकार चाहिए आलू की तरफ। सपोर्ट करनी चाहिए। सरकार ने एक तो डीएपी के टाइम पे अच्छी तरह से उपलब्धता डीएपी की ना कराई। बाकी आप देख रहे हैं ब्लैक खोरी बहुत ज्यादा, बड़े जो हथकाए दुकानदार घाघ बैठे काए गाँव में उनने प्योरिटी खूब तो प्राइवेट प्योरिटी तो देखो, प्राइवेट हो सरकारी हो, जो अब अंगूठा लगा के खाद बेच रहे हैं कोई वैसे तो तो ना है। अंगूठा को आगे डीएपी को तो लग ही ना सकती, जो कोई हमने कहूँ थे नकली का दुकानदार ने खरीदे हो, असली कोई अंगूठा लगा। भरोसा तो ना है, तो किसान तो सरकारी पे ज्यादा भरोसा रहे तो चाहे भले ही फिर ना बाकी डीएपी की महंगाई, हर चीज की महंगाई, दवा महंगी, लेबर महंगी। पहले खुद जानते 1400 रुपया में और आज वो भी मांग रहे हैं 1700-1800 रुपया बीघा के। अब यहाँ आलू कम है और फिर भाव कम है। आलू कम है, लेबर महंगी, भाव तो कछु होता ही ना है भाई साहब। आज के रेट में अगर बेचते हैं तो किसान कम से कम 300 रुपया कट्टा को नुकसान खेत में ही जा रहा है। अब ये बताइए आप। और जाए कोल्ड पे धर देंगे तो कल को कोल्ड को जो भरोसा ना है तो पिछली साल हम लोगों ने के सब के ही रह गए। भाई साहब के 6000 कट्टा कोल्ड में रह गए, 1000 मेरे रह गए तो 1000 इनके रह गए, 200 हमारे रह गए। और वो 100 रुपया कट्टा की भी कीमत ना मिली। 150 रुपया कोल्ड को भाड़ो है वो, 6000 प्लस पैकेट 100 रुपया मिले, 50 रुपया अपनी जेब से भर के कोल्ड को भाड़ो आए। अब बताओ किसान की पार कैसे पड़ेगी। एक टाइम एक संग मंडी टूटी सब, वहाँ को कोई रेट फिर कोई अंदाज ना लगा पाए। हट के बहुत अंतर है ज्यादा घाटे हो जाते, सही। मैदान में और हकीकत में हाईवे में बहुत बड़ा अंतर है। तो हवा तो बहुत जल्दी फैल जाता है, झूठी खबर तो बहुत तेजी से वायरल है जाती। और जो हकीकत है किसान की, तो अच्छा। तुम किसान नहीं हो तो किसानी से जुड़ के देखोगे तो किसान मिल का चुना रहा है, सिवाय नुकसान है। सब नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद पे किसान ही झेल लो है। लेकिन कहूँ कोई भाव में कछु ना होती है। अपने आलू यही वजह से ना को दे अब तक त्योहार बाद में कछु है जाए लगते है कि अब सड़ानो और पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो आलू और खराब है कि फिर कोल्ड में ले जाना पड़ेगा। किसान अपनी चीजें अपने भावते बेचेगा, उनको वो बेच ना सके तो अपने भावते किसान। अगर तुम यही चीजें का व्यापारी दे दे तो वो अपने भावते हमें वापस देगो, तो हम ना दे सकते। लेकिन अपनी लागत मूल्य हुए ना निकाल के हम दे सकते। तो ज्या चीजें के लिए सरकार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किसान पे। किसान बहुत कर जाते डूबे हुए हो जाते। अब भैया ने नया बीज करे हो जिनने 2000 रुपया कट्टा खरीदे हो, जो समझो 2500 रुपया पैकेट आए हो, मतलब CPRI क्या कट्टा डले भैया 8 कट्टा है करीब, 7 से 8 कट्टा है बैठ पाई है वो 20,000 को बीज है वो एक बीघा में। बहुत बड़ा घाटा है। अब जे को बेचनो चाह में तो कछु बीज की कीमत ना कर जे को बेचनो चाह में तो आज 700 रुपया थे, 600 रुपया थे ना लेगा, कोई विश्वास ना करता ना, सब झूठे में मान लेते हैं, सब किसान झूठ का कह रहे हैं, का कह रहे हैं। पैकेट लायो में नया भी जो नया बीज लाए बोलो। मैं लेके आयो थोड़ा सा नया बीज 20 कट्टा मैंने लेके आयो।
तो नए बीज हिसाब से एक आधी पैदावार निकली भाई है। साहब 70 दिन पे आल काट दे एक जो बीज हमें पे तो पैदावार हमारी कराया 39 कट्टा की निकली है। अच्छा, नए पे 39 ही निकल आई है। हाल कटवाई दी मैंने टाइम अच्छा पे। अच्छा, अब चलो हमने 70 दिन की काटी है तो गांव में 90 दिन की पैदावार काटी पर भैया हाल मैंने। कटाते जाएगा तो आगे 90 दिन की। चलो ने भाई देख लें अब कैसे निकल रहा है छटना पे। हाँ। चलो अब देखते हैं किसान भाइयों छटना के पीछे से आलू कैसा निकल रहा है। ऊपर लगा दो, ये स्थिति है। संख्या तो बढ़िया दिखाई दे रही है जहाँ में। हाँ संख्या बढ़िया है पर हम फुलाव कम है थोड़ा सा। कोई कोई दाना मोटो है, गुल्ला कर रही ज्यादा है ना। ये स्थिति है और किसान भाई बता रहे हैं 43। यहाँ तो गाय भी है वो भी जहाँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ना ये तो बढ़िया निकल आए। वो देखो कैसा कोई कोई तो देखो बहुत बढ़िया निकल आया था। हाँ फिर अब ये छोटे और जो में छोटे ज्यादा है ना, बड़े तो कम है। देखो जी 4 आलू एक जगह ही मोटे मोटे हाँ। फिर लगा रहे देखो। तो किसान भाई ये स्थिति है और आप बताएं कि इसमें 40-45 की एवरेज है। है 40-45 की 40 से एवरेज। 45 यहाँ देखो यहाँ का है वो। हाँ यहाँ कम है, यहाँ कम है। ये सब छोटो ही निकल आया हुआ है। ए हाल मर गई क्या जाई पहली पता होना ये है दवाई वैसे कटवाई हाल। ना, दवाई दी है। अच्छा दवाई दी। तो किसान भाइयों ये स्थिति है। बाकी आप पैदावार देख लें क्या स्थिति तो सब 40 की ना दिख रही जा है। जा जगह बनाए जा जगह बनाए। तो चल रही है 40-45 की एवरेज। हैं? 40-45 की एवरेज चल रही है। 40 चल के रही- नीचे 45। कम से कम 55-60 की तो चलनी चाहिए क्या कहते हैं। पिछली साल तो 70 तक की। 70 की और हाँ। बता दिए। वहाँ एकदम 70 की, मतलब 60 के नीचे नहीं। निकली है पैकिंग है क्या। वहाँ में हाँ वहाँ में लग रही है 43 की। 43। सबसे नीचे बारे में। अच्छा अच्छा हाँ 43 की निकली है। किसान भाई ये स्थिति है। वही चल रही है 40-45। अच्छा बाकी का आप कमेंट करके बताएं कि पैदावार क्या है। और यहाँ के किसान भाइयों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो कह रहा हूँ ढाई से परसेंट है गई हुई ना। थोड़ा ही भाई साहब 50-60% तो है गई। है 50-60%। 50-60% है गई। नहीं क्षेत्रफल में बढ़ोतरी का उतना ही रहो जा बार ये बताओ। तो बढ़िया हुआ बता रहे हैं कि तू एरिया है थोड़ा बहुत तो बढ़ जाओगे। एक चीज अलग है कि पैदा करें तो काऊ ने 10 बीघा कम कर दो, काऊ ने 10 बीघा बढ़ाए दो, लगभग क्षेत्रफल तो अपने यहाँ पे वही रहो। 50-100 बीघा क्षेत्र में बढ़ जाए तो क्या कोई बढ़ो मत मान के चलो। जी और बताओ कि आज तक का स्थिति है पैदावार की जो की खुदाई की पैदावार तो आपने क्लियर करी भाई 45-50% अपने यहाँ तो है ही। है गई सर इतनी ज्यादा है। आराम से है हाँ बिल्कुल आराम से। 50 मान लूं। मैं मान लूँ 50+ मान लूँ मैं तो। अच्छा और भाई साहब 18-20 तारीख तक लगभग सब खत्म है जाओ। 18-20 तारीख जा हिसाब से काम चल लेगा। हाँ हमारी तो 13-14 तक है अभी। अच्छा 13-14 तक। ठीक है आपने अपने जो क्षेत्र की जानकारी दी है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।